सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर प्यारा सा चैनल स्टडी हाउस। एंड आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी हाईलाइट फॉर एनिमल किंगडम। तो आज हम लोग करेंगे एनिमल किंगडम को कंप्लीट इन वन शॉट। कोशिश करूँगी वन शॉट में हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो शायद 1 घंटे में ना हो, तो मैं इसे 2 पार्ट्स में कर लूँगी। लेकिन अगर ये 1 घंटे में हो जाती है तो आई विल ट्राई टू डू इट इन जस्ट वन शॉट। एक ही पार्ट में ख़त्म करने का मैं ट्राई करूँगी। सो या विद दिस लेट्स स्टार्ट आर प्यारा सा चैप्टर एनिमल किंगडम। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम के साथ में। और आप लोग अपने अपने एनसीईआरटी खोल लो। और हम लोग बिल्कुल भी पुरानी एनसीईआरटी से इसको नहीं पढ़ेंगे, नई एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दो आप लोग को, इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं आपके। जैसे कि प्लांट किंगडम में क्या हुआ था कि आपका जो एंजियोस्पर्म वाला पार्ट है वो थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया था, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसमें सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, पुराने एनसीईआरटी से एकदम डिट्टो मैच है। कोई भी इसमें आपका जो है चेंजेस नहीं है, तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने अपने एनसीईआरटी निकाल लीजिए और शेड्यूल स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। सो या एनिमल किंगडम में हम लोग जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद में फिर हम लोग एक एक करके जो है फाइलम्स पे चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एनिमल किंगडम। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो सेलुलर लेवल पे है, या फिर टिश्यू लेवल पे है, या फिर हमारे पास ऑर्गन लेवल पे है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। यही चीज़ें हम लोग को देखनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म सेलुलर लेवल पे भी हो सकता है, टिश्यू लेवल पे भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल पे भी हो सकता है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ हमारे पास में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। हमारे पास में जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए होगा, हमारे पास में जो एक काम करती हूँ मैं, इतना पढ़ाने से बेटर है आपको एक टेबल है एनसीईआरटी में, ये वाला बेस्ट एंड बेस्ट, सबसे बेस्ट है ये टेबल। आप अगर इस टेबल को याद कर लिए तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किंगडम के बारे में। ठीक है, किंगडम देखेंगे एंड देन उसके बाद में हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। उसके बाद में हम लोग सिमेट्री देखेंगे, बॉडी कैविटी यहाँ पे हमारे पास में बात कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ पे फाइलम्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात कर रहे हैं। किंगडम एनिमेलिया जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं हमारे पास में। ठीक है, अब इसमें सेलुलर लेवल पर जो हमें मिलता है, सेलुलर लेवल पे हमें कौन मिलता है, पॉरीफेरा मिलता है। सेलुलर लेवल पे हमें पॉरीफेरा मिलता है। इसके बाद में टिश्यू लेवल पे हमें कौन मिलता है, हमें मिलता है सोलेंटेराटा एंड टीनोफोरा। देखो शुरू से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पहले स्टेप में एक फाइलम मिलेगा, शुरू का एक फाइलम। देखो फाइलम को तो आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास में पॉरीफेरा, देन सोलेंटेराटा, देन टीनोफोरा, देन हमारे पास में प्लैटीहेलमिन्थस, देन एस्केहेलमिन्थस, देन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो इसको आपको एज इट इज इसी सीक्वेंस में पूरा आपको याद करना पड़ेगा। हमें ये एवोल्यूशन का सीक्वेंस है, हमको इसी सीक्वेंस में पूरे को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहाँ पे जो बात आई है कि सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट लेवल चढ़ेंगे, दैट इज सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल पे हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में सेलुलर लेवल पे एक ही फाइलम होगा, दैट इज पॉरीफेरा। उसके बाद हम लोग दूसरे लेवल पे जाएंगे, तो दूसरे लेवल पे 2 फाइलम्स, कौन कौन, सोलेंटेराटा एंड टीनोफोरा। उसके बाद पे तीसरे लेवल पे जाएंगे, दैट इज हमारे पास में है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हमारे पास में प्लैटीहेलमिन्थस से लास्ट तक। प्लैटीहेलमिन्थस में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग चलेंगे, यहाँ पे हम लोग जब फाइलम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास में जो चीज़ आती है खुल करके देखेंगे। यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे प्लैटीहेलमिन्थस वाला पार्ट पढ़ेंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इसी एनसीईआरटी में एकदम लास्ट वाले पेज पे जाएंगे, एकदम लास्ट वाले पेज पे जाएंगे, हमारे पास में ये चार्ट बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास में प्लैटीहेलमिन्थस को ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दोनों कर दिया है। हमारे पास में यहाँ पे प्लैटीहेलमिन्थस को ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दोनों कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन रहता है, लेकिन हम लोग ऑर्गन सिस्टम को जो है वो प्राइमरी मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन कभी आ गया तो हम लोग प्राइमरी वाले को लगाएंगे, दैट इज ऑर्गन सिस्टम को लगाएंगे, ऑर्गन लेवल को लगाएंगे, ऑर्गन सिस्टम को कभी नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास में, तो यहाँ पे हो गया। देन हमारे पास में आता है सिमेट्री। सिमेट्री दैट इज एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्री, और हमारे पास में बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो हम लोग देख लेंगे एसिमेट्रिकल हमारे पास में सिर्फ पॉरीफेरा है, उसके बाद बाकी जो है हमारे पास में वो है रेडियल सिमेट्रिकल, और बाद बाकी बचे हुए सारे फाइलम है ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन आता है, क्या, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा का जो लार्वल फॉर्म होगा वो हमारे पास में आ जाएगा बाइलेटरली सिमेट्रिकल, लेकिन जो हमारे पास में इसमें एडल्ट फॉर्म होगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रेडियली सिमेट्रिकल। मैं यहाँ बता दूँ आपको अलग से, देखो हमारे पास में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं,
इकाइनोडर्मेटा के बारे में। किसके बारे में? इकाइनोडर्म्स के बारे में, इकाइनोडर्म्स के बारे में। तो इसमें जो हमारे पास में दो टाइप आ जाएंगे, एक आ जाएगा एडल्ट और एक आ जाएगा लार्वा। ठीक है, तो एडल्ट वाला जो फेज होगा ये हमारे पास में क्या होगा? रेडियल, और लार्वल क्या होगा? बाइलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पे ये इकाइनोडर्मेटा हो गया हमारे पास में। चलिए, तो ये चीज़ हमारे पास में यहाँ पे आ गया। अब बॉडी कैविटी इन सब में मिल जाएगी। कौन कौन सिलोमेट होंगे हमारे पास में? पॉरीफेरा जो होगा ये ए सिलोमेट होगा। इसके बाद में टीनोफोरा और स्वेलेंटेराटा टीनोफोरा भी ए सिलोमेट होगा। सिलोम नहीं मिलेगा, मतलब बॉडी कैविटी जो होगी वो नहीं मिलेगी। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ सिलोम के बारे में, आइडिया थोड़ा सा मिल जाए हमें। सिलोम क्या होता है? हमारी बॉडी कैविटी होती है, मतलब जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो रहते हैं। बॉडी कैविटी होती है जहाँ पे ऑर्गन हमारे पास में रहते हैं। देखो ये जो है ना, ये सिलोम का एग्जांपल है। ये 3 डिफरेंट टाइप के सिलोम मिलते हैं एनिमल किंगडम में। एक होता है ये जो ये ए पार्ट है, ये इसको कहते हैं सिलोमेट। हम लोग इसको कहते हैं हम लोग सूडो सिलोमेट बी वाले को, और ये थर्ड वाले को हम लोग कहते हैं ए सिलोमेट। ठीक है, ये हो गया सिलोमेट, ये सूडो सिलोमेट, ये ए सिलोमेट। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे आप लोग इसमें होता क्या है। ये वाला जो पोर्शन खाली है ना, इसी में हमारे पूरे जो होते हैं ना बॉडी के ऑर्गन्स रहते हैं। जैसे कि हमारे पास में हो गया थोरेसिक कैविटी जो है ना, ये सिलोम में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो ऐसा प्रॉपर कोई कैविटी नहीं, इसमें पैच करके कैविटी हमें दी हुई है। ये देखो कुछ कैविटी बीच में यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, और इसमें तो है ही नहीं बिल्कुल भी कैविटी। तो कहने का मतलब सिलोमेट ऑर्गेनिज्म में कैविटी होती है, स्यूडो सिलोमेट में पैचेस में होती है, और ए सिलोमेट में नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब अगर हम लोग यहाँ पे एकदम यहाँ से देख ले, रेडियल सिमेट्रिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारे पास में। सिमेट्री के बेसिस पे देख ले हमारे पास में, तो स्पॉन्जेस जो आ जाएंगे ये एसिमेट्रिकल हो जाएंगे। रेडियली सिमेट्री कौन दिखाएगा? स्वेलेंटेरेट्स, टीनोफोर और काइनोडर्म में कौन से? एडल्ट वाले। ठीक है, और बाकी जो बच गए हमारे पास में बाइलेटरल सिमेट्री आ जाएगी उनके पास में। ये देखोगे, ये एक हमारे पास में है स्वेलेंटेराटा, दैट इज हाइड्रा है ये, एंड उसके बाद ये नीचे वाला है किंग क्रैब, बाइलेटरल सिमेट्री दिखा रहा है। और ये हमारे पास जर्म लेयर्स दिखा रहे हैं। जर्म लेयर्स बोले तो ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोग्लिया है, ये फॉल्स वाला है प्रिमिटिव टाइप में, और मीजोडर्म होता है अभी प्रेजेंट टाइप में। मीजोग्लिया को क्या कहते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। बस इतना आपको याद करना है, बात खत्म। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सेगमेंटेशन देख लेंगे। सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन मतलब सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। इस भी पैटर्न को हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। किसी एक ऑर्गन को बार बार रिपीट अगर हो रहा है तो उसको हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, और इस फेनोमेना को कहते हैं मेटामेरिज्म। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है एक मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड होता है जो कि मेसोडर्म से बनता है, और ये क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डॉर्सल साइड में होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कुछ एनिमल्स में डॉर्सल साइड में होता है। ठीक है, इन नोटोकॉर्ड इन नॉन कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड आर एब्सेंट। नोटोकॉर्ड नहीं होता है किसमें? नॉन कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स कौन कौन है? तो नॉन कॉर्डेट्स हमारे पास में पॉरीफेरा से लेकर के काइनोडर्मा पूरा हो गया हमारे पास नॉन कॉर्डेट्स। उसके बाद हमारे पास में आता है हेमीकॉर्डेट। तो हेमीकॉर्डेट के पास में नोटोकॉर्ड तो नहीं होता, लेकिन उससे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज स्टोमोकॉर्ड। और फिर हमारे पास में कॉर्डेट्स आ गए जिनके पास ट्रू नोटोकॉर्ड होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में। अब हम लोग आ जाते हैं, दैट मीन्स हम लोग अपना अब स्टार्ट कर लेते हैं एकदम फुल जोश के साथ अपने सारे फाइलम्स, और एक एक करके चलते हैं, कंप्लीट करते हैं सारे फाइलम्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे आ रहे हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में हमें क्या क्या जानना है ये जान लो फटाफट। इसे हम लोग कॉमनली स्पंजेस कहते हैं, और इसी के साथ में ये जनरली मराइन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। सीधी बात है, एसिमेट्रिकल तो हमें याद ही था, मोस्टली मराइन, जनरली मराइन होते हैं, ये याद करना है। और हमारे पास में इनको स्पंजेस कहते हैं तो हमें पता ही है। ठीक है, उसके बाद में वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर केनाल सिस्टम जो होता है इनके पास में प्रेजेंट होता है। इनके पास में क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब इनके पास में जो वाटर केनाल सिस्टम होता है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं बनाऊं ठीक है, ये हमारे पास में वाटर केनाल सिस्टम हो गया। अब इसमें ये वाला जो हो गया, ये जो है ये पोर है, इसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। ये बीच वाले कैविटी को हम लोग कहते हैं स्पॉन्जिसील, और ये एक सिंगल ओपनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। ठीक है,
ऑस्टिया बहुत सारे हैं, ये भी ऑस्टिया है, ये भी ऑस्टिया है, ये भी ऑस्टिया। माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसमें से आपका वाटर क्या करता है, यहाँ से वाटर आपका अंदर के साइड में एंटर होता है, यहाँ से आपका वाटर एंटर होगा, यहाँ से वाटर जो होगा एंटर होगा, और ये सारे वाटर जो होंगे यहाँ पे हमारे पास में भर जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर वाटर है पूरा, इसमें पानी पानी हमारे पास में, ये पानी पानी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास में ये वाला जो होता है सरफेस, ये वाला जो सरफेस होता है, इससे पानी जो होता है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। इससे हमारे पास में क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है, इससे पानी हमारे पास में बाहर निकल जाता है। ये सिंगल ओपनिंग होती है, ये क्या होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हो गया इनका वाटर कैनाल सिस्टम, आपको मैंने पूरा समझा दिया। वाटर कैनाल सिस्टम में जो इंटरनल होता है ना, इंटरनल साइड में लाइनिंग होती है किसकी, सोनोसाइट्स की। और सोनोसाइट्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो देखो यहाँ पे सोनोसाइट्स, इन्हीं को कॉलर सेल कहते हैं। और ये हमारे पास में हेल्प किस किस में करते हैं, तो हमें न्यूट्रिशन देते हैं, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है। आपसे पूछ लेगा कि हमारे पास में कॉलर सेल जो है, हमारे पास में डिफरेंस पूछ लेगा, किस किस में डिफरेंस पूछ लेगा, हमारे पास में डिफरेंस पूछ लेगा वाटर कैनाल सिस्टम जो कि पॉरीफेरा में मिलता है, और वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो कि हमें कहाँ मिलेगा, इकाइनोडर्मेट्स में। इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा, तो इकाइनोडर्मेट्स में जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम मिलता है वो क्या करता है आपके पास में, वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे जो पॉरीफेरा में हमें वाटर कैनाल सिस्टम मिला है, ये हमारे पास में हेल्प नहीं करता है किस चीज़ में, लोकोमोशन में, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि पॉरीफेरा में मिलने वाला वाटर कैनाल सिस्टम इन फॉलोइंग में से कौन सा जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करता। 4 उसमें ऑप्शन होंगे, और उसमें जो ऑप्शन को आपको टिक करना होगा दैट इज लोकोमोशन, क्योंकि आज तक अभी तक ये आई थिंक 2 बार आ चुका है नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इनके जो एक्सोस्केलेटन्स होते हैं, ये स्पिक्यूल्स के बने होते हैं, स्पॉन्जीन के फाइबर्स, ठीक है। हमारे पास में स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जीन फाइबर्स से बने होते हैं क्या, इनके एंडोस्केलेटन जो होते हैं, इनके स्केलेटन जो होते हैं स्पिक्यूल्स स्पॉन्जीन फाइबर से बने होते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। इसके बाद में स्पंजेस जो होते हैं एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअली गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, मतलब लार्वल स्टेज से आपका जो होगा वो ये पास करेगा। और इसके बाद में मॉर्फोलॉजिकली ये एडल्ट से डिफरेंट होंगे। पहले एग्जांपल करा दूं, उसके बाद डायग्राम पे आते हैं। हमारे पास में एग्जांपल क्या क्या है, हमारे पास में सबसे पहले है स्काइफा, दैट इज साइकॉन। उसके बाद हमारे पास है स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज, और उसके बाद हमारे पास में यू स्पंजिया, बाथ स्पंज, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे हमारे पास में ये हो गया स्काइफा, साइकॉन, हाँ स्काइफा, साइकॉन। ये ब्रश ऐसा कुछ तो ये नहीं लग रहा है हम लोग नहाते जिस स्पंज से, बाथ स्पंज से, तो ये बाथ स्पंज, इसको एज अ बाथ स्पंज पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था, जो कि एक्चुअल में एक ऑर्गेनिज्म होता था, ठीक है। पहले के टाइम यूज़ करता था, अभी तो हमारे पास डेड स्पंज आता है। आई मीन डेड स्पंज मतलब हमारे पास में जो स्पंज हम लोग यूज़ करते हैं नहाने के लिए, तो वो स्पंजेस क्या होते हैं, वो फाइबर के ऐसे ही प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले जो स्पंज होते थे ये पहले के टाइम में ऑर्गेनिज्म, एक्चुअल ऑर्गेनिज्म होते थे जिसको लोग नहाने के लिए यूज़ करते थे। तो ये हो गया बाथ स्पंज हमारे पास में, यू स्पंज। और ये वाला हो गया स्पॉन्जिला, दैट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था हमारे पास में कि जो हमारे पास में पॉरीफेरा जो होते हैं वो जनरली मराइन होते हैं, लेकिन स्पॉन्जिला एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है इस पूरे फाइलम का जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है हमें। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़ते हैं आगे सोलिंटराटा पे, जिसको हम लोग प्रेम से, प्यार से, सहजता के साथ निडेरिया भी बुलाते हैं, तो एकदम कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो होता है ये मोस्टली एक्वेटिक है, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली क्या एक्वेटिक ही होते हैं, जिसमें मोस्टली मराइन होते हैं। मराइन है, सेसाइल है, या फिर फ्री स्विमिंग। मराइन तो होंगे लेकिन एक जगह स्टिल्ट रहने वाले, सेसाइल मतलब एक जगह स्टिल रहेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं वहाँ से, या फिर दूसरा फ्री स्विमिंग, स्विम कर सकते हैं इधर से उधर, ठीक है। इनका रेडियल सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। निडेरिया डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट इनके सेल्स होते हैं। देखो आपको हर फाइलम में क्या करना है, 2-3 चीजें ही बस याद करनी है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। 2-3 चीजें क्या, एक तो उनका आइडेंटिफाइंग फीचर, एक उनमें मिलने वाला सेल, और वो किस चीज़ से एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, ये इन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पॉरीफेरा में हमारे पास में कौन सा हमें आइडेंटिफाइंग फीचर क्या था पॉरीफेरा का, दैट इज हमारे पास में वहाँ पे क्या था, हमारे पास में थे वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, और उनका जो है सोनोसाइट्स थे जो कि एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहे थे। इसके साथ साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, वहाँ पे हमें क्या मिल रहे थे, एंडोस्केलेटन में हमें मिल रहे थे स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। और इसके बाद इसका एग्जांपल्स याद हो जाएंगे हमें। अब यहाँ पे क्या है इनके पास में स्वेलेंटराटा निडेरिया जिसको हम लोग कह रहे हैं, इनके पास में है नीडोब्लास्ट स्पेशल सेल जो कि स्टिंगिंग में हेल्प करते हैं, और टेंटिकल्स होते हैं इनके बॉडी पे जो कि इनको बचाते हैं, अपने प्रे को मारने में भी हेल्प करते हैं, और प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। इनके पास में क्या होता है, हमारे पास में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है जिसके सिंगल ओपनिंग होता है, जिसको हम लोग हाइपोस्टोम कहते हैं उस ओपनिंग को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इनके पास में क्या होता है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। इनके कुछ जो निडेरिया होते हैं जिनका एग्जाम्पल
कोरल बोला गया है, जिनका जो बॉडी वॉल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट का इनका स्केलेटन होता है। निडेरिया जो होता है ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपका ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैरी करते हैं। देखो ये है हमारा मेड्यूसा फॉर्म, ये है हमारा पॉलिप फॉर्म। मेड्यूसा जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप का फॉर्मेशन करती है, और पॉलिप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मेड्यूसा का एग्जांपल ऑरेलिया दैट इज जेलीफिश, और पॉलिप का एग्जांपल हमारे पास में एडेम्सिया दैट इज सी एनिमोन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, और एरिया यहाँ पे जेलीफिश मेंशन्ड है, ठीक है। और ये बताता है कि ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेटाजेनेसिस, ठीक है। इसका एग्जांपल हमें क्या दिया गया है, ओबेलिया। ओबेलिया में ही दोनों हमें मिल जाते हैं फॉर्म्स, और भी हैं उसमें एक एग्जाम्पल है ओबेलिया का, ठीक है। एग्जाम्पल इसके देख ले हम लोग, फेसेलिया दैट इज पोर्टुगीज मेन ऑफ वॉर, एडेम्सिया सी एनिमोन, पेनेंटुला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मिंडरीना ब्रेन कोरल, ठीक है। मीन हम लोग किससे होते हैं, मीन हम लोग होते हैं दिमाग से, ब्रेन से हम लोग मीन होते हैं, तो मीन डरीना दैट इज ब्रेन कोरल, जस्ट याद करने का ट्रिक्स है, ठीक है। और नीडोब्लास्ट किस चीज़ में हेल्प करते हैं हमारे पास में, नीडोब्लास्ट हेल्प करते हैं हमारे पास में प्रोटेक्शन में। ये हमारे पास कुछ नीडोब्लास्ट है, ये इसका टेंटिकल है, दिखा देती हूँ मैं, ये वाला जो है इसका टेंटिकल है, ये नीडोब्लास्ट है, ये स्टिंग यहीं से टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि क्या करता है, प्रे को पैरालाइज कर देता है, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे आ गया टीनोफोरा, एक बहुत छोटा सा प्यारा सा फाइलम है हमारे पास में टीनोफोरा। इन्हें कॉमनली हम लोग सी वॉलनट या फिर हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्स भी कहते हैं, कॉम जलीज कहते हैं। इनके पास में टेंटिकल होते हैं, कॉम्प्लेट्स होते हैं, 8 एक्सटर्नल कॉम्प्लेट्स होते हैं। इनका आइडेंटिफाइंग फीचर क्या है, 8 एक्सटर्नल कॉम्प्लेट्स, और ये साथ साथ क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, मतलब लाइट इमिट करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इनके अंदर में यहाँ पे एक्सटेंसिवली मराइन मेंशन्ड है, इसको एकदम अच्छे से अपने एनसीईआरटी में जो है मार्क कर लेना। इनमें कौन से सेल मिलती है, इनमें स्ट्रेटोसिस्ट मिलता है, ये 8 एक्सटर्नल कॉम्प्लेट्स दिखाया है यहाँ पे, 8 एक्सटर्नल कॉम्प्लेट्स हैं। ये जो है ये टेंटिकल्स है जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और ये सिलिएटेड होती है, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैंकिया, टीनोप्लाना। आई होप यहाँ तक भी समझ आ गया होगा, याद हो गया होगा, बेसिकली याद करने वाली चीज़ें हैं। मैं जितना बता रही हूँ ना तो याद कर लिया ना, तो आपका इसमें से क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थस जो हो गया, प्लैटीहेलमिन्थस में हमारे पास में इनको हम लोग फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं, फ्लैट वॉर्म, ठीक है। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, और ये हमारे पास में ह्यूमन गट्स में मिलते हैं, ठीक है। ह्यूमन गट में हमारे पास में यहाँ पे मिलते हैं। इनके पास में इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज इनके पास में क्या होता है, हुक्स एंड सकर्स। इनका ये होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हुक्स एंड सकर्स। ऐसा करती हूँ मैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे रेड से मार्क कर दूंगी। ये हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हुक्स एंड सकर्स, ठीक है। उसके बाद में इनके पास फ्लेम सेल होता है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया जो है वो हमारे पास में क्या होता है, कुछ मेंबर्स जो होते हैं प्लेनेरिया की तरह ये हमारे पास में क्या करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को एग्जिबिट करते हैं। हाई कैपेसिटी ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, रीजनरेशन कैपेसिटी। एग्जाम्पल में हमारे पास में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में हमारे पास में आ जाएगा टेपवॉर्म, टीनिया सोलियम, उसके बाद में फेसियोला हेपाटिका, लिवर फ्लो। ये हमारे पास में किसका दिया हुआ है, यहाँ पे ये टेपवॉर्म है, ये फॉल सेगमेंटेड होता है, और ये हमारे पास में है लिवर फ्लो। इसके साथ में हमारे पास में प्लैटीहेलमिन्थस भी कंप्लीट होते हुए, और इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में है आस्कीहेलमिन्थस। इसको हम लोग कहेंगे एक्सक्रीशन किसके हेल्प से करता है, रिनिड सेल की हेल्प से करता है, ठीक है। ये मेल इसका छोटा होता है, फीमेल इसकी लंबी होती है, ओके। इसमें जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके पास मस्कुलर फैरिंग्स होते हैं। मैं रेड से कर दूँ ना इसे, मैं भूल गई बाद में, सॉरी। यहाँ पे हो गया मस्कुलर फैरिंग्स हो गया, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो होगा वेल डेवलप्ड होगा विथ मस्कुलर फैरिंग्स। इनको राउंड वर्म कहते हैं हम लोग, इनको क्या कहते हैं हम लोग, राउंड वर्म कहते हैं। और साथ साथ में ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। इनकी बॉडी जो होगी वो ये रिनिड सेल कैरी करते हैं अपने साथ में, और इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एच शेप्ड होता है, ठीक है। और इसके बाद में ये डायशियस होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, डायशियस होते हैं। मेल फीमेल को हम लोग डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग बाहर से जो है वो डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, इनको हम लोग इसको डिफरेंसेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में क्या आ गया, एग्जाम्पल हमारे पास में आ गया स्कैरिस राउंड वर्म, वो चेरिया फिडेरिया वर्म, और इसके बाद में हमारे पास में एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एनलीडा पे। एनलीडा पे देखेंगे हम लोग, एनलीडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर से काफ़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं। क्यों, ये सारे रंग बिरंगे देख रहे हो, हाँ ये हमारे पास है। देखेंगे अब यहाँ पे हमारे पास में दे मे बी एक्वेटिक
मेराइन एंड फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है, लिविंग एंड समटाइम पैरासाइट भी हो सकते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये लोग। इतना बकैती नहीं करेंगे हम लोग सीधे क्या करेंगे, इसमें जो जो है इंपॉर्टेंट वो मार्क कर लेंगे। अगेन यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है इतना। डिपोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल ये लोग क्या करते हैं, पोजेस करते हैं, इनके पास में होती हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल होती है इनके पास में। एक्वेटिक एनालिड्स के पास जैसे कि नेरिस है हमारे पास में, इनके पास पैरापोडिया होती है, ये जो है ना इनकी साइड में ये पैरापोडिया जिनसे ये चलते हैं, बहुत सारे पैरापोडियाज हैं इनके पास में। नेफ्रीडिया होते हैं फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इसके बाद में हमारे पास में लेटरल नर्व्स होती हैं, डबल वेंट्रल लेटरल नर्व कॉर्ड्स होती हैं इनके पास में। इसके बाद यहाँ पे नेरिस जो है ये एक्वेटिक फॉर्म है और ये क्या होंगी, डायोशियस होती है। लेकिन अर्थवर्म एंड लीचेस, अर्थवर्म को हम लोग कहते हैं फेरिटिमा और लीचेस को हम लोग कहते हैं हिरुडिनेरिया। ये क्या होता है, ये मोनोशियस होता है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुआ होगा। और एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास में पैरापोडिया है जो कि इसको रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। यही होती है इनकी पैरापोडियाज, ये वाली जो है ना साइड में ये पैरापोडियाज। ये है हमारे पास में लीच है हमारे पास में, दैट इज हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। अब आ जाते हैं हम लोग आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोड क्या होता है हमारे पास में, आर्थ्रोपोड्स आर समझो तो 70% होते हैं पूरे एनिमल्स में। पूरे एनिमल के ये सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है और ये जो होता है ये 70% होता है, 70% ये होते हैं हमारे पास में, ठीक है। 70% टोटल एनिमल का ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, 70%। ये लार्जेस्ट फाइलम है, बिल्कुल है। उसके बाद में ये इंक्लूड करता है ये इंक्लूड करता है 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, 2/3 स्पीशीज। इसके बाद में इनकी जो बॉडी होती है वो हेड में, थोरैक्स में, एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, मल्फीजियन टिब्यूल्स होता है इनके पास में। इनके पास में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होते हैं। उसके बाद सेंसरी ऑर्गन में एंटीना, कंपाउंड आईज, सिंपल आईज इनके पास होते हैं। स्ट्रैटोसिस्ट होते हैं जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन का काम यहाँ करते हैं। ये हमारे पास में क्या होंगे, मोस्टली ओविपैरस, ठीक है। डेवलपमेंट इनका क्या होगी, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इकोनॉमिकल, अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल इनके देखेंगे। एग्जांपल इनके 3 कैटेगरी में हमारे पास दिए हुए हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरी बोले तो पहला है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास में, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट। दूसरा दिया हुआ है हमारे पास में वेक्टर्स, दूसरा हमारे पास में क्या दिया हुआ है, वेक्टर्स दिया हुआ है। तीसरा हमारे पास में ग्रेगेरियस पेस्ट दिया हुआ है और इसके साथ में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, लिविंग फॉसिल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में आ जाएगा हनी बी आ जाएगा, उसके बाद बॉम्बैक्स आ जाएगा। हनी बी यानी एपिस, बॉम्बैक्स यानी सिल्कवर्म, लासिफर यानी लैक इंसेक्ट, चूड़ियाँ बनती हैं उससे, ठीक है। उसके बाद में वेक्टर एनाफिलीज आ जाएगी हमारे पास में, वेक्टर एनाफिलीज आ जाएगी और क्यूलिक्स और एडीज मॉस्किटो आ जाएंगे, सारी फीमेल होती हैं इनमें से, जो मलेरिया वगैरह कॉज करने में हेल्प करती है। उसके बाद में ग्रेगेरियस पेस्ट दैट इज लॉकस्टा जिसको कह दिया हमने, और लिविंग फॉसिल लाइमलिस दैट इज किंग क्रैब। होप से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज है, आप लोग चीज़ें पहले से पढ़ लिए हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में मतलब रिविजन का काम करते हैं हम लोग। ये है हमारे पास में लॉकस्ट, ये है बटरफ्लाई, ये है हमारे पास में स्कॉर्पियन, ये है हमारे पास में प्रॉन, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग। कहाँ पहुँच गए, अच्छा सॉरी, हम मोलस्का तो भूल ही गए, बताओ इसकी कोई इज्जत नहीं है, नो इज्जत टू मोलस्का। देखते हैं यहाँ पे मोलस्का, ये हमारे पास में सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है हमारे पास में, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। बॉडी जो होती है इनकी कैल्केरियस सेल से जो है ये बनी हुई होती है, अनसेगमेंटेड है इनके पास में, ठीक है, और डिस्टिंक्ट होती है हेड, मस्कुलर, फूड, विसरल, हम्प में, इन सब में जो होता है ये डिस्टिंग्विश होती है, डिफरेंशिएटेड होती हैं। इसके बाद में इनके पास में हमारे पास लिखा हुआ यहाँ पर स्पंजी लेयर होगा, स्पंजी लेयर होगा स्किन का, स्पंजी लेयर होता है ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर विसरल हम्प। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास में कि a soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump, ठीक है। The space between the hump and the mantle is called mantle cavity and feather like gills होती हैं इनके पास में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि feather like gills present, ठीक है। They have respiratory and excretory functions. The anterior head region and sensory tentacle, the mouth contain file like rasping organ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियोला। ये 2 चीज़ इनके पास में जो है इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
यहाँ हो गई हमारी बात। अब इसमें एग्जाम्पल्स देख लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल्स हमारे पास में क्या आ जाएंगी, एग्जाम्पल हमारे पास में आ जाएंगे यहाँ पे। पहला आ जाएगा पिल्ला, पिल्ला दैट इज एप्पल स्नेल, देन पिंक पैडा, पर्ल ऑर्सल, देन सेपिया, कटल फिश, लोलीगो, स्क्विड, एंड हमारे पास में ऑक्टोपस दैट इज डेविल फिश, देन हमारे पास में एप्लेशिया, सी हेयर, डेंटेरियम, टस्क सेल एंड शाइटोप्लिया, शाइटॉन कहते हैं इनको हम लोग। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ये हमारे पास में पिल्ला है ऊपर में, ठीक है, एंड सेकेंड वाला है हमारे पास में डेविल फिश दैट इज ऑक्टोपस। कोई दिक्कत यहाँ पे होगा हमारे पास में। ये हो गया इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। देन हमारे पास में इकाइनोडर्मेटा आ गया। अब इसमें हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास में वाटर वैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारे पास में देखेंगे इनकी जो बॉडी होती है स्पाइनी होती है। स्पाइनी मतलब इनके स्पाइंस जो होते हैं, छोटे छोटे स्पाइंस जो होते हैं वो निकले होते हैं इनकी बॉडी में, इसलिए इनको हम लोग नाम देते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोस कहते हैं स्पाइनी बॉडी की वजह से इनको, ठीक है। इनके एक्सोस्केलेटन कैल्केरियस ऑसिकल से बनी हुई होती है। और इसके बाद में ये हमारे पास में इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटेड विथ माउथ ऑन वेंट्रल साइड, लोअर साइड में होता है, और इनका जो एनस होता है वो अपर साइड पे होता है। मतलब ये जो होते हैं मराइन एनिमल्स है। अब यहाँ समझो, मान लो ये हमारे पास में क्या है, स्टार फिश का ले लेते हैं एग्जाम्पल। स्टार फिश भी इसी में आती है, हाँ, एस्टेरियस स्टार फिश का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो ये हमारे पास में क्या है, स्टार फिश है। इसके भी 5 आंसर, इसके भी 5 आंसर, ठीक है। तो ये मान लो ऐसे है और तैर रही है, ये किसमें, स्विम कर रही है अपना ओशन में। और इसका जो लोअर साइड है, लोअर साइड मतलब वेंट्रल साइड, यहाँ पे होता है माउथ। अब अगर आप समझो कि अगर आप जो है तैर रहे हो पूरे ओशन में और खाना ढूंढना होगा तो नीचे की तरफ ही देखोगे ना, ऊपर की तरफ खाना कौन ढूंढता है भाई। खाना खाते हो तो नीचे ऐसे ऐसे खाते हो, उस टाइम पे तो आप ऐसे रहते हो, आपका माउथ नीचे के साइड रहता है खाना खाने के लिए, हाँ। ऊपर से ऐसे करके खाते हो तो कोई ऊपर से खाना फेंकता है मुंह में, नहीं, नीचे से खाते हो, ऐसे करके खाते हो, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है हमारे पास कि जो ये स्टार फिश है इसका लोअर साइड वेंट्रल साइड होता है जहाँ पे इनका माउथ प्रेजेंट होता है, अपर साइड डॉर्सल होता है जहाँ पे इनका एनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे होता है हमारे पास में वाटर वैस्कुलर सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होती है हमारे पास में एब्सेंट होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है यहाँ पे हमारे पास में एब्सेंट होता है, किसमें, इकाइनोडर्मेट्स में। आपको ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज में एकदम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और पीवाईक्यूज में है भी एक्चुअली, आई मीन नीट में आ सकता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन यहाँ पे यूजुअली एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और इनका लार्वा जो होता है वो फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस इसमें पाई जाती हैं। और यहाँ पे हमारे पास में आ गया दैट इज हमारे पास में यहाँ पे एग्जाम्पल सब देख लेते हैं इसके फटाफट से। एस्टेरियस दैट इज स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडन दैट इज सी लिली, ककमेरिया सी ककम्बर, उसके बाद में ओफ्यूरा, ब्रिडल, स्टार। ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल आ गए, ये हमारे पास में देख लेंगे। ये हो गया स्टारफिश, ऊपर वाला जो है हमारे पास में स्टारफिश है, स्टारफिश, और ये ओफ्यूरा, ब्रिडल, स्टार, ठीक है। अब हम लोग हेमिकॉर्डिएट्स करते हैं। हमारा टाइम लगभग आधा घंटा हो गया है, होने वाला है। देखते हैं, हेमिकॉर्डिएट्स करते हैं, उसके बाद में एक काम करते हैं, ये नॉन कोऑर्डिनेट्स के लिए रहने देते हैं। इसके बाद में कोऑर्डिनेट्स को हम अच्छे से एकदम टाइम लेकर के आपके लिए स्पेशल वीडियो में लाएंगे। वो वीडियो ज़्यादा नहीं, 15 मिनट प्रोबेबली होगी, 15 मिनट के, 15 से 20 मिनट, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी आधा घंटा, अगर और अच्छे से समझाया जाए तो, ठीक है। प्रोबेबली आधा घंटा जाएगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगी, 25 मिनट से आधे घंटे में खत्म हो जाएगी पूरी कोऑर्डिनेट्स, और हेमिकॉर्डिएट्स खत्म कर लेते हैं, ठीक है। हेमिकॉर्डिएट्स में हमारे पास में क्या हो जाएगा, हेमिकॉर्डिएट्स दैट इज हेमिकॉर्डिएट वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डिएट्स, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डिएट्स में हम लोग डाल दिया। पहले ये क्या था, कॉर्डिएट में था, क्यों, क्योंकि इसमें हमें एक स्ट्रक्चर मिला था जो कि नोटोकॉर्ड से सिमिलैरिटी शो कर रहा था। हमें क्या लगा, ये नोटोकॉर्ड है भैया, उसको उठा के डाल दो किसमें, कॉर्डिएट में। लेकिन बाद में हमें जाके पता चला, जब हमारी बायोलॉजी और इवॉल्व हुई, तब जाके हमें जब और अच्छे से स्टडी किया हम लोग, अरे भैया ये तो रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, ये तो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर है ही नहीं नोटोकॉर्ड का, नहीं, एक रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर है कॉलर रीजन में, जिसको हमने क्या कहा, स्टोमोकॉर्ड कह दिया, क्योंकि ये नोटोकॉर्ड से सिमिलर है बट नोटोकॉर्ड नहीं है भैया, तो इसको हमने डाल दिया स्टोमोकॉर्ड क्या करके, और इस फाइलम को अलग कर दिया। एकदम छोटा सा फाइलम है, मराइन एनिमल्स का एकदम छोटा सा फाइलम है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ स्मॉल वर्म लाइक एनिमल होते हैं जो कि मराइन होते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, मतलब कहने का मतलब है हेमिकॉर्डिएट्स जो होता है ये नॉन कॉर्डिएट्स और कॉर्डिएट्स के बीच में इंटरकनेक्टिंग लिंक होते हैं। तो इसीलिए क्यों, हम लोग एक बार फिर से आप समझो,
जो हमारे पास में हेमी कॉर्डिएट्स है वो नॉन कॉर्डिएट्स और कॉर्डिएट्स के बीच का इंटरकनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है। ये हमारे पास में नॉन कॉर्डिएट और कॉर्डिएट्स के बीच में इंटरकनेक्टिंग लिंक होता है। अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में कि इनके जो कॉर्डियल रीजन में है कुछ तो स्ट्रक्चर मिलता है जो कि नोटोकॉर्ड्स से सिमिलैरिटी शो होता है, तो साइंटिस्ट उठा करके इनको कहाँ डाल देते हैं, कॉर्डिएट्स में। लेकिन बाद में जब फाइनली थोड़ा चीज़ें डेवलप हो जाती हैं बायो में, तब वापस से जब साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं तब देखते अरे भैया ये जो इनके अंदर स्ट्रक्चर मिल रही है ये स्ट्रक्चर तो मतलब एक्चुअल में नोटोकॉर्ड है नहीं, ये उससे सिमिलर है। तो फिर इसका अलग से एक ग्रुप बनाया जाता है। वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मराइन होते हैं और छोटा सा ग्रुप है, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है इनका, ठीक है। और स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारे पास में। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस होता है, कॉलर होता है और ट्रंक होता है। इनके पास में प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, ये ऊपर वाला रीजन, इसको एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है और इसको हम लोग टंग वॉर्म भी कहते हैं। टंग वॉर्म लाइक होते हैं ये लोग, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है वो प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल में आ गया हमारे पास में बैलेनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस। और यहाँ पे जो फोटो दी हुई है, ये पिक्चर जो दी हुई है, ये बैलेनोग्लॉसिस की है। और इसी के साथ हमारा नॉन कॉर्डिएट्स प्लस हेमी कॉर्डिएट्स हो गया खल्लास। और अब हम लोग करते हैं जो हमारे पास में कॉर्डिएट्स है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, मैं कोशिश करूँगी अगर हो सके तो आज ही डाल दूँ, अदरवाइज़ कल डाल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, करते हैं इसको फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई होप आज का सेशन जो होगा ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। और या लाइक शेयर सब्सक्राइब, पसंद आया हो तो और वीडियोस आई हैं हमारे पास में। प्लांट किंगडम हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, हमारे पास में लिविंग वर्ल्ड हो गया। तो उन सब के भी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो मस्ट चेक इट आउट। और अब हम लोग साथ साथ एनिमल किंगडम कराने के बाद तो 12th के जो है हम लोग रिप्रोडक्शन का पूरा पहले कर लेंगे और उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा पैरेलल में दोनों अच्छे से पैरेलल चलते रहे, ठीक है। सो आई होप आज का जो है लेक्चर वो समझ में आया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट में तुरंत आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, मस्त रहो, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।